बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कि मैट्रिक्स की कितने टाइप है, मुख्तलिफ टाइप है। और मेरे साइड में लिखी है एक स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, सिंगलटन मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, एडिटरी मैट्रिक्स एंड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर में टू टाइप है, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है? A matrix Aij is called a square matrix if the number of rows and column are equal. हम एक मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहेंगे? जब उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम एक जैसे हो, इक्वल हो। M इज इक्वल टू N इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पर अगर हम एक मैट्रिक्स लें, ए मैट्रिक्स A B C D, एक बी मैट्रिक्स ले ए बी सी डी ई एफ, तो इन दोनों में स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ऑर्डर निकालेंगे। ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है? इसमें कितने रोज है? 2 रोज है। और कॉलम कितने हैं? 2 एंड 2 कॉलम, 2 रोज और 2 कॉलम। तो ये हुआ ए नंबर जो है ना, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमारे साथ हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स। और बी नंबर जो है ना, इसमें कितने रोज है? 3 रोज है, 1 2 3। और कॉलम कितने हैं? 2। तो डिफरेंट है ना, तो ये हमारे साथ स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। बी इज नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। एक मैट्रिक्स और लेते हैं, सी मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 1 4 0 0 2। तो अब इसमें चेक करेंगे। ठीक है। कितने रोज है? 1 2 3 4 रोज है इसमें। और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 कॉलम है। तो रोज और कॉलम एक जैसे है, तो ये भी सी एस स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। ये हुआ हमारे साथ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफिनेशन और इसका मिसाल। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा? मैट्रिक्स Aij इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ये स्क्वायर मैट्रिक्स के मुख्तलिफ है। इससे इसके अपोजिट है। इसमें उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स में जो है ना, नंबर ऑफ रोज और कॉलम एक जैसे हो गया, और इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम मुख्तलिफ हो गए। लेकिन जैसे कि मेरे ये बी वाला ऑप्शन था ना, ये जो है ना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन ये रेक्टेंगुलर है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम डिफरेंट है। ठीक है। एक मैट्रिक्स ले, ए मैट्रिक्स ए बी सी डी ई एफ, नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2 रोज है। और कॉलम कितने हैं? कॉलम है 3। तो नंबर ऑफ रोज और कॉलम डिफरेंट है, तो ये क्या है? ये रेक्टेंगुलर है। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। बी मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक मैट्रिक्स है। इसमें नंबर ऑफ रोज 1 2 3 4 रोज है और 2 कॉलम है। नंबर ऑफ रोज और कॉलम डिफरेंट है, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज और कॉलम जिस मैट्रिक्स में डिफरेंट होंगे वो रेक्टेंगुलर होंगे। अगर नंबर ऑफ रोज ज़्यादा हो और कॉलम ज़्यादा हो, इससे हमारे कोई लेना देना नहीं, लेकिन डिफरेंट होना चाहिए कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, तो ये रेक्टेंगुलर होगा। अगर एक जैसे हो तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है। अब आते हैं नंबर 3 पर के रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा? A matrix Aij is called a row matrix if the number of rows is 1 cross n। वही मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एक होंगे, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे रो मैट्रिक्स। ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी, ऐसे भी कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ रोज इसमें एक होगा। ठीक है। मिसाल के तौर पर ये एक मैट्रिक्स है 1 2, तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1। और कॉलम कितने हैं? 2। तो नंबर ऑफ रोज 1 है, तो ये रो मैट्रिक्स है। ऐसा भी हो सकता है ए बी सी डी, इसमें नंबर ऑफ रोज 1 है और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4। एक और मिसाल लेते हैं 2 - 2 0
नंबर ऑफ रोज 1 है और कॉलम कितने हैं 3 है। तो 1 क्रॉस n का मतलब है कि नंबर ऑफ रोज इसमें लाजमी 1 होगा और कॉलम n मतलब 2 3 4 5 जितने में होंगे, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। अब 4 नंबर जो है ना कॉलम मैट्रिक्स, इसके उलट नंबर ऑफ कॉलम इसमें 1 हो गया और रो कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। अब मैट्रिक्स ए आई जे एस कॉलम मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ कॉलम इज 1, m क्रॉस 1, m की जगह कोई भी आ सकता है। तो ये देखिए, अगर ये मैट्रिक्स है तो इसको आप क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें कॉलम जो है ना 1 है और रो क्या है, रो 2 है और कॉलम 1 है। 2 क्रॉस 1 ऐसा भी आ सकता है, ए बी सी, ठीक है। रोज इसमें 3 है और कॉलम इसमें 1 है, ठीक है। मुख्तलिफ टाइप आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है ना। रोज इसमें क्या है 4 है और कॉलम इसमें 1 है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद आते हैं सिंगलटन मैट्रिक्स। इसके नाम से पता चलता है कि वही मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो या इसमें रो भी एक हो और कॉलम भी एक हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे सिंगलटन मैट्रिक्स। 1 बाई 1 मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, सिंगलटन। सिंपल, ये हुआ सिंगलटन मैट्रिक्स, ये भी है सिंगलटन मैट्रिक्स, ये भी है सिंगलटन मैट्रिक्स, ये भी है सिंगलटन मैट्रिक्स। मुख्तलिफ किस्म के आते हैं लेकिन इसमें रो और कॉलम एक जैसे होंगे। तो इस सिंगलटन मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स भी कहेंगे और कॉलम भी कहेंगे, लेकिन इसका स्पेशल नाम जो है वो है सिंगलटन मैट्रिक्स, ठीक है। और इस ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसमें 1 रो और 1 कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज इसमें एक जैसे है। और रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की एक किस्म है, ठीक है। रो और कॉलम मैट्रिक्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की एक किस्म है और सिंगलटन मैट्रिक्स जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स की एक किस्म है। और सिंगलटन मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स भी कहते हैं और कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। अब आते हैं जीरो मैट्रिक्स पे। इसके नाम से भी पता चलता है वही मैट्रिक्स जिसमें सारे एंट्रीज जीरो हो, तो वो क्या कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स भी आ सकता है, रेक्टेंगुलर भी आ सकते हैं, सिंगलटन भी आ सकता है, रो मैट्रिक्स भी आ सकता है, कॉलम भी आ सकता है। ये मैट्रिक्स हुआ, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है कि सारे एंट्रीज जीरो है, तो ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स हुआ। ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, देखो, लेकिन सारे एंट्रीज जीरो है तो ये जीरो मैट्रिक्स हुआ। ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, लेकिन सारे एंट्रीज जो है ना जीरो है तो ये हुआ जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। अब आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की तरफ। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट द मेन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स की एक किस्म है जिसकी मेन डायगोनल में सिर्फ एलिमेंट होगा और बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे। ये एक मैट्रिक्स है, लेट्स सपोज ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेट्स सपोज ये एक मैट्रिक्स है, इसका मेन डायगोनल क्या है, कौन सा है, इसका मेन डायगोनल ये है, ये इसका मेन डायगोनल है। इस पर एलिमेंट हो गए और ये जो बाकी सारे एलिमेंट है ये जीरो हो गए, तो उसको हम क्या कहेंगे, कहेंगे कि ये है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। एक मैट्रिक्स और लेते हैं, बी मैट्रिक्स 1 0 0 2, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। सी मैट्रिक्स लेते हैं 1 0 0 0 3 0 0 0 -4, ठीक है, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स और लेते हैं 2 0 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 8। इसकी सिर्फ मेन डायगोनल पर एलिमेंट है और बाकी एलिमेंट जीरो है, तो ये कौन सा हुआ, ये हुआ डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन इसके इसके डायगोनल पर मुख्तलिफ किस्म के जो है ना क्या आ सकते हैं, एलिमेंट आ सकते हैं, लेकिन डायगोनल के अलावा सारे जीरो होंगे। तो इसके दो किस्म और हैं, वो जो है ना, एक है स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, और दूसरा जो है ना कौन सा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी इसकी अक़साम है, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, वही मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पर
जो है ना डिफरेंट एलिमेंट नहीं होते, सेम एलिमेंट होते हैं, तो वो एक के अलावा एक भी नहीं होगा और एक भी हो सकता है, ठीक है। सेम एलिमेंट हो सकते हैं तो कौन सा मैट्रिक्स है, वो है स्केलर मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पर ये एक मैट्रिक्स है 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये भी एक मैट्रिक्स है 5 0 0 5, ठीक है। तो मेन डायग्राम पर सेम एलिमेंट हो गए तो उसको हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होगा, वही मैट्रिक्स जिसके मेन डायग्राम पर ओनली वन होता है, तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ठीक है। ये भी हो सकता है, ये भी आ सकता है, सारे स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा कोई और मैट्रिक्स नहीं होगा, ठीक है। 0 0 1 0 0 0 0 1, तो ये दोनों भी डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन इसको अलग अलग नाम दिए हैं, ठीक है। जो डिफरेंट डायगोनल पर डिफरेंट एलिमेंट आते हैं तो उसको हम सिंपल डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। लेकिन डायगोनल स्पेशल मैट्रिक्स जो है ना, वो स्केलर वो मैट्रिक्स है जिसमें सेम एलिमेंट आते हैं, ठीक है। सेम एलिमेंट आते हैं, इसको भी हम डायगोनल कहते हैं, ठीक है। लेकिन सेम एलिमेंट आए तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, इसको भी स्केलर कहते हैं। लेकिन ये भी स्केलर की एक किस्म हो सकती है कि जब वन आ जाए तो उसको आइडेंटिटी कहते हैं। ये सारे डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है। इसको अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, आइडेंटिटी के साथ इसको स्केलर भी कहते हैं और डायगोनल भी कहते हैं, ठीक है। ये जो है ना, इसको हम स्केलर आइडेंटिटी नहीं कह सकते, उनको स्केलर और डायगोनल कहते हैं। और ये जो है ना सिंपल डायगोनल मैट्रिक्स है। ये हमारे साथ हुआ डायगोनल मैट्रिक्स की दो किस्म भी है, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और जनरल सिंपल डायगोनल मैट्रिक्स। ये तीनों डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन ये दोनों स्पेशल है, ठीक है। तो जब वन आ जाए तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, और वन के अलावा और एलिमेंट आ जाए डायगोनल पर तो उसको स्केलर कहते हैं, और इन सारों को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब आता है लास्ट नंबर टाइप्स पर, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसके नाम से पता चलता है कि वही मैट्रिक्स जिसमें ट्रायंगल शेप बनता है। ट्रायंगल कैसे बनता है तो अब हम पढ़ेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एदर ऑल द एंट्रीज अबाउट द मेन डायगोनल जो इसके अबाउ आर ऑल द एंट्रीज बिलो मेन डायगोनल आर जीरो, जिसमें मेन डायगोनल के ऊपर एलिमेंट या जीरो हो गए या नीचे एलिमेंट जीरो हो गए, तो हम क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन याद रहे ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। कैसे, ये एक मैट्रिक्स है, ये इसका मेन डायगोनल है 1 2 3 4, ये एक मेन डायगोनल है, ठीक है। इसके अबाव एलिमेंट जीरो करेंगे हम, और इसके लादे इसके नीचे जो है ना एलिमेंट रखेंगे। इसके जो मेन डायगोनल है ना, इसके अबाव एलिमेंट जीरो है। अब एक और मिसाल लेते हैं, ठीक है। इसका मेन डायगोनल है, इसके बिलो एलिमेंट जो है ना वो जीरो लेंगे, ठीक है। तो हम देखें, इसके बिलो एलिमेंट जीरो है, इसमें भी एक ट्रायंगल शेप बनता है, ठीक है ना। और इसके अबाव एलिमेंट जीरो है, तो जो एलिमेंट है ना इससे भी एक ट्रायंगल शेप बनता है। तो हमने नाम से पता चला कि इसमें ट्रायंगल शेप बनता है इसके एलिमेंट से, ठीक है। लेकिन इसमें दो टाइप के ट्रायंगल, एक नीचे है और एक ऊपर है, ठीक है। ये जो है ना नीचे ट्रायंगल बना, इसको हम कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और ये जो अपर ट्रायंगल बना है इसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हुआ हमारे साथ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और इसके दो अकसाम, जिसमें नीचे ट्रायंगल बनता है एलिमेंट से उसको लोअर ट्रायंगुलर कहते हैं, जिसके अपर ऊपर ट्रायंगल बनता है तो उसको अपर ट्रायंगुलर। मुख्तलिफ टाइप आ सकते हैं, लेकिन ये लाजमी याद रखिए कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गए। एक और मिसाल लेते हैं 2 4 6, ठीक है। 0 0 0 1 3 2,
ये भी एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। बेड डायगोनल के नीचे एलिमेंट 0 है, जब नीचे एलिमेंट 0 होगा तो क्या बनेगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये होगा हमारे साथ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो हमने कंप्लीट डिटेल के साथ पढ़ी है। और इसमें अगर आपको कोई डाउट हो, कोई मसला हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।